महीने भर में पहला पहला जो पाठ है वो पूरा नहीं होता तुम्हारा। ऐसा होता है नहीं होता है? जब भी पढ़े रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके पढ़े, जितना पढ़ोगे उतना पूरा का पूरा याद होगा। एक बात समझ आ गई? बहुत है इतना, आज बाकी का कल करेंगे, कल करेंगे ना। तो दूसरी बात, जब भी आप पढ़ें आपके पास में 3 होने चाहिए, 3। पीछे से आवाज आएगी रोटी कपड़ा और मकान होना चाहिए, इधर से आवाज आई ब्रह्मा विष्णु और महेश होना चाहिए, इधर से आवाज आई रजोगुण सतोगुण और तमोगुण होना चाहिए। तीनों के कयास गलत है। क्या 3 होना चाहिए? किताब, कॉपी और पेन। विद्यार्थी के पास में किताब, कॉपी और पेन। समझ में आ गई बात आपको? ये ब्रांडेड टी शर्ट, ये सोने चांदी के कड़े, ये काले चश्मे, ये लोटों के जूते कोई काम के नहीं है। स्टूडेंट के लिए किताब, कॉपी और पेन 3 पास को होना चाहिए। पाकिस्तान की वो लड़की मलाला यूसुफ नहीं, जिसने पाकिस्तान में शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति की थी, नोबेल पुरस्कार जिसको मिला, उसने लिखा है एक जगह, एक शिक्षक, एक विद्यार्थी, एक पुस्तक और एक पेन पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। अब आप पूछेंगे क्या करेंगे किताब, कॉपी और पेन से? किताब से पढ़िए और पेन से कॉपी में नोट्स बनाइए। अब यह मामला गड़बड़ होता है। टीचर्स लोग भी इस बात को ध्यान दें। विद्यार्थी क्या करता है, किताब में जैसा लिखा वैसा वैसा कॉपी में उतार लेता है, कॉपी कर लेता है, नकल कर लेता है। इसको नोट्स बनाना नहीं कहते। जैसे गोविंद बोल रहा था ना, इसे भी नोट्स बना रखे मैंने देखा है, मगर अपने को पता नहीं पड़ रहा है कि नोट्स कब देखना है और कब बोलना है। आप नोट्स ऐसे बनाइए दोबारा पढ़ते समय आप कम समय में ज्यादा मटेरियल पढ़ सकें। अपने लैंग्वेज में बनाइए। गुड़िया, तो टोपी वाली गुड़िया, सफेद बेटी, टोपी वाली भैया नमस्ते करने आया हूं तेरे से मैं आज। थो 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 बहुत फूट रही है तू। क्या हुआ? मैं तेरी तारीफ कर रहा हूं। जब रहिए गणतंत्र पर नोट्स बनाइए पेन से, कॉपी में, अपने लैंग्वेज में, और 24 घंटे में एक बार पढ़ लें, फिर 7 दिन में नोट्स को एक बार पढ़ लें, फिर 15 दिन में एक बार पढ़ लें, उसके बाद में महीने में एक बार पढ़ लें। आपको पूरा याद हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं रहेगा परीक्षा के दिनों में। होता क्या है, परीक्षा से पहले खाना छूट जाता है, कमजोरी आ जाती है ना? क्यों? एकदम प्रेशर आता था। आप अनवरत रूप से लगातार पढ़ते रहें और नोट्स जो है उनको रिपीट करते रहें, सारा आपको याद रहेगा। 2 बातें हो गई। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, रिपीट जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ भी याद नहीं रहेगा। रिपीटिशन इज मोस्ट, पुनरावृत्ति आवश्यक है। बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। बार बार आने और जाने से सूत की रस्सी पत्थर के ऊपर निशान बना देती है। ये करामात है। राजस्थानी में कहावत है नहीं, लघु डोर भाटो पाटे। आप जितना पुनरावृत्ति करेंगे उतना आपको अच्छा याद रहेगा। 3 बातें हो गई। चौथी बात जो है वो तुम्हारे मूड से पे निर्भर करती है। मूड, तुम्हारी मेंटालिटी क्या है, तुम्हारा मन क्या कहता है। मन तो कहता है कॉमेडी देखूं, है ना, यूट्यूब देखूं, इंस्टाग्राम देखूं, फेसबुक पे देखूं, मोबाइल पे चैटिंग करूं, गेम खेलूं, शक्तिमान जैसे करता था वैसे करूं। कईयों के डोडे अमल का भी करता होगा, कईयों के बीड़ी सिगरेट का भी करता होगा, कईयों के बोतल में पहला लालजी ला जाऊं। मन तो पागल है। मन पे नियंत्रण रखने की कोशिश करो और जब भी पढ़ो पॉजिटिव मूड के साथ पढ़ो। बाहर समझ के पढ़ाई नहीं करने का। बहुत सारे विद्यार्थी दिखाने को पढ़ते हैं, कोई मतलब नहीं है दिखाने का। पढ़ने का मन है, आप 1 घंटे में भी वो पढ़ सकते हो तो दूसरा 3 घंटे में पढ़ता है। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, पढ़ने का मन होना चाहिए। क्या होगा? मन कब होगा? मन जब आप खुश मिजाज रहेंगे, आपके दिमाग में डोपामिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, खुश करने वाले हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होंगे, आप खुश रहेंगे और खुश
का याद होगा। क्यों? अगर मरे हुए मन से पढ़ोगे, सुपर सुपर भाई डुपर सुपर डुपर, तेरे से कह रहा हूं, मरे हुए मन से पढ़ोगे तो क्या होगा? राजस्थानी में कहावत है, रोता जावे जगह मरियो ना हमाचार लेन पाचा आवे। इसलिए आपका मूड पॉजिटिव होना चाहिए। अभी एक गाना बज रहा था, घर को जाटा को, तेजे जी की लीलन घूमर, मैं देख रहा था सारे लड़के और लड़कियां जमीन से ऊपर आ रहे थे, यूं कठपुतली की तरह झूल रहे थे। क्या था? उस समय आप ब्लिसफुल मूड में थे, आनंददायी मनोदशा में थे, इसलिए आप आनंद ले रहे थे। कोई आपको देख रहा है, नहीं देख रहा है, कहां बैठे हो, क्या उम्र है, कोई उसका ध्यान आपको नहीं था, आप खुद थे। तो मेरा कहना है, किताब जब होती है ना भाई, किताब जब आपके सामने होती है ना, उस समय भी आपका मूड वैसा ही होना चाहिए जैसे तेजा जी लीलन श्रृंगारते हैं, उससे होता है। मजा आएगा पढ़ने में। पढ़ाई जैसा सुख दुनिया में है ही नहीं कोई। आराम से कुर्सी पर बैठे हो, सामने टेबल है, चाय नाश्ता खाना सब परोसा जा रहा है, आपको ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी पड़ती है। कितना अच्छा दृश्य है। इस मूड से पढ़िएगा, नहीं तो क्या होगा? किसी को दिखाने के लिए पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव मूड के साथ पढ़ो। पॉजिटिविटी के उदाहरण मैं आपको बताता हूं। थॉमस अल्वा एडिसन नाम का एक वैज्ञानिक हुआ, टीचर लोग, विज्ञान वाले स्टूडेंट्स जानते हैं, जिसने बल्ब का आविष्कार किया। बल्ब के आविष्कार में वो कई बार असफल हुआ और अंत में लगातार उसने कोशिश जारी रखी और टंगस्टन का वायर लाल कर दिया और हमें लाइट देखने में मिल गई। नहीं तो लाइट नहीं होती, सारे अभी तक जिंदगी से ही पढ़ते। 50 साल की मेहनत के बाद उसकी प्रयोगशाला और घर में आग लग गई। लोगों ने कहा, मिस्टर थॉमस अल्वा एडिसन, योर हाउस इज ऑन फायर, तेरा घर जल रहा है। उसने कहा, कॉल अपॉन माई वाइफ। क्या कहा उसने? हमारे घराड़ी को बुलाओ। उसकी पत्नी पास में आई, उसने कहा, बी लेट्स सी our house and laboratory is on fire. How beautiful flames are these? Try to enjoy it. थारो मारो घर और प्रयोगशाला बढ़ रही है, इन्हीं लैपटॉप से निकले राती राती कितनी फूट रही है, इन्हें देख नहीं आनंद ले, दूसरों का ही कॉल नहीं है। इसको बोलते हैं पॉजिटिविटी, सकारात्मकता इसको बोलते हैं। पॉजिटिव लोग जो होता है ना, वो कभी रोते नहीं है। क्यों? रोने वाले के साथ कोई नहीं रोता है, हंसने वाले के साथ सब हंसते हैं। इसलिए जब भी पढ़े, अच्छी मानसिकता के साथ पढ़े। बस 4 बातें हो गई और पांचारामी मेरा नाम है, 5वीं बात कह के मेरी बात पूरी करना चाहता हूं। 5वीं चीज वो है जिसके बारे में लोग बहुत कम जिक्र करते हैं, जिक्र करते ही नहीं है, और वो है हमारा न्यूट्रिशन, हमारा पोषण। हमें खाना कैसा खाना चाहिए, विद्यार्थी के लिए खाना कैसा होना चाहिए, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसा करेगा तुम्हारा तन। विद्यार्थी को प्रातःकाल भरपूर भोजन करना चाहिए, रईस की तरह खाओ। सुबह काजू किशमिश दाख बादाम अखरोट चूरमा हलवा राबड़ी दही दूध रोटी जो भी उपलब्ध है बढ़िया भरपेट खाओ सुबह।